तेरी ममता में। जैसा कि आपने देखा, नाहल दुआ करती है और दानियाल के लिए लंबी ज़िंदगी की दुआ करती है और अल्लाह ताला से कहती है कि मेरे दानियाल को ठीक कर दे। और ऊपर से महानूर आती है और महानूर नाहल से कहती है कि मुझे पता है कि तुम दानियाल भाई के लिए ही दुआ कर रहे हो और तुम उससे मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम मुझसे इनकार क्यों किया? अगर तुम उस दिन वो बात ना कहती तो वो शायद खुदकुशी ना करता। तो दोनों ही गमज़दा होते हैं। उधर यासर आता है और जवेरिया से कहती है कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ नाहल ने क्यों मारा था, तुम मुझे बताओ। तो यासर कहता है कि वो सोफिया अम्मी की वजह से परेशान है और बड़ी मामा से कहो उसे डॉक्टर को दिखाओ, उसका दिमाग ठीक नहीं है। ऊपर से डॉक्टर का फ़ोन आता है और ज़ुबैर कहता है अच्छा मैं अभी आता हूँ हॉस्पिटल। तो फरीन उसे पूछती है तो कहता है कि दानियाल को होश आ गया और मुझे अभी जाना होगा। तो फरीन कहती मैं भी जाती हूँ। ऊपर से नाहल आती है। अब नाहल कहती मैं भी जाती हूँ। तो फरीन उसे खरी सुना देती है कि तुम तो उससे दूर ही रहो। तो ज़ुबैर उसे कहता है ठीक है। वो गाड़ी निकालता है। तो फरीन उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो और तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी शादी दानियाल से होगी, ये हरगिज़ नहीं होगी। नाहल तो उसकी तरफ देखती रह जाती है कि ये तो बेगुनाह है, लेकिन इसे फिर भी सज़ा मिल रही है। उधर ज़ुबैर दानियाल से बातें करता है, उसे कहता है कि खुदा का शुक्र है कि तुम्हें नई ज़िंदगी मिली है, आइंदा से तुम खुदकुशी ना करना। और साथ ही उसे कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम डिस्चार्ज हो गए, तुम मेरे साथ चलोगे। उसे बुलाता है लेकिन दानियाल उसकी तरफ अचानक से मुड़ता है और ज़ुबैर रोने लग जाता है। तो दानियाल कहता है क्या बाबा आप रो रहे हैं? तो कहता हाँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तो अपने बाप से वादा करता है कि आइंदा से मैं ऐसा कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे आपको दुख पकड़े। उधर अली मनाहल के कमरे में जाता है और उसे कहता है कि तुम रो रही हो। मनाहल उसे कहती है कि मैं दानियाल की वजह से रो रही हूँ, अगर उसे भाई कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। तो अली से कहता है अगर अम्मा होती तो वो तुम्हारे सारे दुख समझ जाती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर जाऊँगा। उससे कहते कि तुम हॉस्पिटल नहीं गई। तो कहती ताई अम्मी ने मना किया। कहता तुम तैयार हो, मैं तुम्हें साथ लेके जाता हूँ। महानूर आती है और दानियाल को कहती है कि मनाहल नहीं आई। तो दानियाल उसे कहता मैंने तुमसे पूछा। महानूर से कहती है कि भाई आपसे वो बहुत मोहब्बत करती है। तो दानियाल से कहता है वो झूठी मोहब्बत करती है, वो मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करती और तुम उसकी मेरे सामने बात मत करो। कहती ठीक है मैं बात नहीं करती, लेकिन मनाहल बेगुनाह है, आप उसे जब समझेंगे, आप ही उससे मोहब्बत करते थे इतनी, बचपन से आपने उसे जाना है और आप उस पर यकीन क्यों नहीं करते। उधर अली को महानूर चाय देती है। अली से कहता है कि तुमने क्या सोचा, मामा से बात की और क्या हाल है दानियाल का? तो कहती ठीक है। महानूर से कहती इस वक्त ऐसा वक्त नहीं है ऐसी बातें करने के, जब वक्त मिलेगा मैं बात कर लूँगी। तो अली कहता है मैं खुद बात करता हूँ। अली जाकर कहता है कि आपने क्या सोचा उस बारे में? तो फरीन से कहती तुम बहुत ढीठ और बगैरत हो। अली कहता हाँ मैं बगैरत हूँ, लेकिन हम सबसे बढ़कर आप बगैरत हैं। आपके बेटे ने निकाह के वक्त छोड़ दिए और वो आपको पता है मुझे कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। और साथ ही कहता है कि अगर आपने मेरी बहन से दानियाल की शादी ना कराई तो मैं आपकी बेटी को छोड़ दूँगा। उधर मनाहल दानियाल से मिलने आती है और दानियाल को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो दानियाल से कहता है ये झूठी मोहब्बत मेरे सामने ना मुझे बताओ। मनाहल से कहती है अगर तुमने आइंदा से ऐसा किया तो अगर तुम्हारे उस घर से एक जनाजा नहीं 2 जनाजे उठेंगे। ऊपर से फरीन आती है और कहती मैंने तुम्हें मना किया था। मनाहल कहती है ठीक है ताई अम्मी, आइंदा से मैं दानियाल के सामने नहीं आऊँगी और उसकी जान छोड़ दूँगी। और दानियाल ये बात सुनकर चुप रहता है। उधर महानूर मनाहल को बताती है कि मुझे वो फोर्स कर रहा है कि मैं दानियाल और तुम्हारी शादी की बात करूँ अम्मी से, अगर मैंने ना की तो वो मुझे तलाक दे देगा। ये बात अली सुन रहा होता है और मनाहल भी उसकी तरफ देखती है। अब देखना तो यह क्या होगा। वह सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।